बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से। हम कह तो देते हैं रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक, लेकिन रमज़ान का असल मायने जो है वो हमें मालूम नहीं है। आइए जानते हैं रमज़ान का मतलब क्या है। रमज़ान वर्ड जो है वो निकला है रमीज़ा से। रमीज़ा चूँकि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने है झुलसा देने वाली गर्मी, शदीद तरीन गर्मी। रमज़ान का नाम इसलिए रखा गया कि ये मोमिनों के गुनाहों को जला देता है। जिस तरह चमकता हुआ सूरज पानी को बुखारात बना देता है, इसी तरह रमज़ान मुसलमानों के गुनाहों को जला देता है। चूँकि रमज़ान के महीने में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है, रोज़े रखता है। रोज़े का मतलब क्या है? परहेज़गारी। जब हमारे अंदर परहेज़गारी आएगी, तकवा आएगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो राब्ता है अल्लाह के साथ और ज़्यादा अटैच हो जाएगा। अब तकवा क्या है? तकवे में इंसान नेकियों की जो भलाई है वो नेकी की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है, जबकि बुराइयों से दूर भागता है। तकवा इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। हम कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडियाज़ वगैरह पे अपना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। कहा तो ये जाता है कि हमें बस थोड़ा सा देख लेते हैं मोबाइल, उसके बाद ये काम कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया को ओपन करते हैं वो 5 मिनट तो क्या, वो आधा घंटा भी स्क्रॉलिंग हम करते रहें तो चलता रहता है। ये जो टाइम है, हमें अपने टाइम को कंज्यूम करना है। हमें अपने टाइम की वेस्टिंग नहीं करनी। अपने टाइम को कंज्यूम करके वही हमने अपने अल्लाह की इबादत की तरफ लगाना है अपना टाइम। और मोस्टली ख़वातीन ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं इफ्तारियों में, काफ़ी कुछ बनाना, ये करना वो करना, ये भी टाइम वेस्ट है। देखिए अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से ये जो एक महीना है ये अपने लिए रखा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ रुजू करना है, लेकिन वही टाइम हम वेस्ट करते हैं खाने बनाने में, सोशल मीडियाज़ वगैरह पे। ये हमारे अंदर का जो शैतान है ना, हमें उसकी तरफ राग़िब कर देता है। अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म दिया है और साथ ही साथ परहेज़गारी का हुक्म दिया है। हमें परहेज़गारी किस किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए? हर वो काम जो नफ्स के ख़िलाफ़ हो, झूठ बोलना, गीबत करना, अपने नफ्स को मारना, हमें हर चीज़ से बचना है। अपने अंदर तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला आप सबको हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।